श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा दिल्ली के कड़कड़ुमा क्षेत्र में शुरू किया गया ये नया कैंसर अस्पताल आधुनिक तकनीक और मानवीय सेवा एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अस्पताल सीमेंस बायोग्राफ, हॉरिजॉन पैटसिटी और वेरिएंट ट्रू बीम जैसी विश्वसनीय तकनीकों से लैस है, जो सटीक और किफ़ायती सुनिश्चित करती है। पैट सिटी स्कैन यहाँ 8,500 रुपये और रेडिएशन थेरेपियाँ 80,000 रुपये में उपलब्ध है, जबकि यही सेवाएं आमतौर पर लाखों में मिलती है। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद बिंदल और उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका ठकराल ने बताया कि सभी डॉक्टर ट्रस्ट से ही जुड़े हैं और इलाज में कोई अतिरिक्त या छिपा शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में अस्पताल में 60 बेड्स हैं, लेकिन इन्हें जल्द ही 175 बेड तक बढ़ाया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन विजय गोपाल जिंदल, प्रेम अरोड़ा एमडीएच, नरेंद्र मंत्री जिंदल एसएडब्ल्यू, पीएस गहलोत आईपीएल और गौतम सहगल सैमसंग जैसी प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। यह अस्पताल न केवल चिकित्सा सेवा बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरक मिसाल के रूप में उभरा है। जो उद्घाटन समारोह था, किस प्रकार का जो है आयोजन रहा, कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए और जो आज यहाँ पर जो मशीनें लाई गई हैं वो कितनी भिन्न है और कितनी सुविधाजनक है आम जन के लिए? ये हमने जहाँ आप लोग खड़े हैं, श्री हनुमान बालाजी की कृपा से SHB MDH चैरिटेबल कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अंदर हम आम जनता के लिए कैंसर का इलाज करने के लिए विदेश से, अमेरिका से मशीनें मंगाई हैं। लेटेस्ट मशीन है, सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इस लेवल की मशीनें शायद ही बहुत कम है और NCR में तो 2-4 ही होंगी तो होंगी, पर हम यहाँ पे 20 से 25% कीमत के ऊपर इलाज करेंगे, जो इसमें हमारा ही कॉस्ट निकलेगा। कोई कमाई का कोई साधन नहीं बनाने का है। भगवान की कृपा से सिर्फ सेवा करने का ही मकसद से सेंटर बनाया गया है। अभी तो यहाँ पे 60-65 बेड हैं और बढ़ के यहाँ पे उम्मीद करते हैं हम 200 बेड तक हो जाएंगे। OT बनाया है, पूरी सर्जरी के लिए सारे डॉक्टर अपने हैं। कोई डॉक्टर हमने यहाँ पे कंसल्टेंट करके नहीं है कि जो आएगा पैसे लेकर जाएगा। सबकी तनख्वाह है, फिक्स है, तो जो देंगे हम देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जो हमारा मोटो बनाया है सस्ते के साथ में, जब पेशेंट आएगा तो उसको बताया जाएगा कि तुमको इतने रुपये देने हैं, जो हम कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे। और उसके बाद कोई पता नहीं चलता, इलाज के दौरान में 2 दिन में 4 दिन में भर जाता है इलाज या कुछ और काम करना पड़ता है। हम उससे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, जो उसको पहले बताया गया था उतने में, ताकि कोई ये ना उसके मन में आए कि यहाँ गया तो मुझे लूट लिया गया, जैसे कि अस्पतालों के बारे में कहा जाता है। और पहले भी जब देखेगा उसकी कहीं से भी कोटेशन लाएगा, जो हम बताएंगे निश्चित रूप से 20 या 25% पे हमारे दाम का काम होगा। रेडिएशन के बारे में जो जिस टाइप की मशीन हमारी है बाजार में 3.5-4-3 लाख का एक पैकेज बन के तय होता है, हम 80,000 रुपये में करेंगे। पैट स्कैन का अगर आपको बता जाओ, कहीं पे भी 25,000 से कम में पैट स्कैन नहीं है, हम 8,500 करेंगे। और कोई भी किसी तरह की भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जबकि बाजार में हम समझते हैं कि जो उसमें दवाई पिलाई जाती है, रेडियो वो FTG होती है, जिसको न्यूक्लियर सारा बनाते हैं अंदर, वो 10 उसकी डोज होती है, तो बाजार में 6, 7, 5, 8 जैसे वो दे देते हैं। हम 10 की 10 ही देंगे, उसमें 10 में से 0.1 भी कम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। नर सेवा नारायण सेवा। सर, पैट सिटी और ट्रू बीम जो मशीन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में? अच्छा, पैट स्कैन और ट्रू बीम ऐसे तो सब जगह लगी हुई होती हैं, पर ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है। दोनों मशीनें हमारी अमेरिका से आई हैं। सीमेंस का हमारा पैट स्कैन है, हॉराइजन है, बहुत अच्छी मशीन है। इसमें सब तरह की हम स्कैन कर सकते हैं। बिना पैट स्कैन के आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर से क्या पता है होना या नहीं होना, वो आपको पैट स्कैन ही बता सकता है। सर, क्या इस प्रकार की मशीनें और जगह भी दिल्ली हैं? दिल्ली में मशीनें हैं, और वो सब कमर्शियल में है। जिस प्रेसिजन से काम होगा यहाँ पर, जैसे कि सर ने कहा कि 10 अगर मिलीक्यूरी हमें FTG देना है तो हम 10 ही देंगे, वो प्रेसिजन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये हम दावे से कह सकते हैं? किसी भी सेंटर में नहीं मिलेगा। सर, देखा जाता है कि जो अभी जो मशीनें आपके द्वारा लाई गई हैं और जो अन्य जगह हॉस्पिटल मशीनें हैं, कितना अंतर जो है देखते हैं?
किस चीज का, दाम का या मशीनों का? मशीनों की जो देखिए मशीनों में क्या होता है कि मशीन तो ऐसी चीज है, टेक्नोलॉजिकल है। आस्ता आस्ता हमेशा पुरानी मशीन से नई मशीनें आती हैं तो पहले से बेटर आने लगती है, Upgrade कोई हो भी चीज की अपग्रेड हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और क्योंकि हमारी मशीनें तो अभी ही आई हैं तो सबसे लेटेस्ट है। दिल्ली में कई पैट स्कैन होंगे, कई टू बीम में 15-20-25 होंगे, और हमारे बाद शायद ही कोई आया इधर जो इस टाइप का हो। उस रेडिएशन के लिए मशीनें बहुत तरह की हैं, कबाल्ड होता है, हेलरसन होता है, उनकी लेवल क्वालिटी कम होती है, इलाज तो वो भी करती है। तो कैसा इलाज करती है इसमें अगर आपने जब देखा होगा तो आप समझ लीजिए माचिस की तिल्ली की मोटाई के ऊपर वो रेडिएशन देगा, तो आपका कोई भी जहाँ खराब अंग है उसके अलावा अंग के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, और पेनलेस, कुछ नहीं जलेगा बदन के अंदर। 5-7 मिनट पेशेंट में लेटेगा, खुशी खुशी बाहर आ जाए, उसे लगेगा पता है हुआ ही कुछ नहीं मेरे साथ। सर आम जन को जो सुविधा होने वाली है वो धनराशि और समय को लेकर क्या कहेंगे, कितना राहत मिलेगी? धनराशि में तो मैंने आपको बताया कि 100 के बदले 20 रुपए लगेंगे, 25 रुपए लगेंगे। आप समझ सकते हैं 20-25% बहुत बड़ा फर्क होता है। सुविधा में टेक्नोलॉजी बढ़िया है, पेनलेस है, तो वो भी आराम करेगा। रेडिएशन में स्कैन तो चलिए स्कैन होता है, जैसे सीटी स्कैन है वैसे स्कैन है, आराम होगा। पर दाम का बहुत फर्क है, 25,000 और 8,500 में आप समझ लीजिए कितना फर्क होता है। 8,500 में हमारी कीमत ही निकलती है, 8,500 में हमें 2 रुपए भी नहीं बचते। हो सकता है साल भर के बाद में हम अपनी जेब से 500-1,000 रुपए देते हुए निकलें, देखेंगे बाद में। आम जन को कितना समय बचेगा इस सुविधा का लाभ लेकर? देखिए अगर आम जन डिसिप्लिन से आएगा तो सारा समय बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हम कोई ऐसे खट्टा नहीं करने वाले, सबको टाइम देंगे, टाइम से आएंगे। जिस टाइम उसको आना उसका ट्रीटमेंट 10 बजे आए तो 9:30 बजे वो आए, या 9:15 बजे आए, जैसे डॉक्टर बताएंगे। तो ट्रीटमेंट से पहले का काम करना वेट करने का कोई सिस्टम नहीं होगा। सर आगामी जो बताया जा रहा है कि 1 महीने बाद यहाँ पर जो है एडमिट भी किए जाएंगे मरीज, तो अभी जो सुविधा है और वो कितने समय बाद फिर और ऐसा नहीं, अभी हमने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अभी हमें डॉक्टर सारे हमने अपने इन हाउस रखे हैं। सब हमारे डॉक्टर सैलरी पे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको कि कहीं और भी करता है यहाँ आके करेगा, कंसल्टेंसी लेगा, कोई लालच नहीं है। जो देना हमने देना है। अभी हमने उनसे ओपीडी शुरू कराई है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कैंसर का इलाज होने लग रहा है। कुछ आप लोगों से पता चलेगा, कुछ जो मरीज आएंगे उनसे पता चलेगा, कुछ दूसरे लोगों से पता चलेगा। ओपीडी से 1-1.5 महीना हम ओपीडी चला के स्टेबलाइज करके कि हमारी क्या चीज हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से हम आईपीडी शुरू कर देंगे। मेरे को ऐसी आशा है कि 15 अगस्त के आसपास हम आईपीडी शुरू कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलाएंगे, इसके बीच में कीमोथेरेपी भी शुरू करेंगे। कीमोथेरेपी शुरू कर दें, कीमोथेरेपी के लिए हमारे पास सब है, रेडिएशन भी हमारे पास सब है। अगर जो कोई खाली आके रेडिएशन कराना चाहता है तो हम शुरू कर सकते हैं आज से। रेडिएशन का हमारा सब तैयार है।